हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं निशांत कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम परीक्षा में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, जिसके 2 पार्ट पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। अगर जो भी हमारे चैनल पर नया है और जिसने भी पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पहले वाले पार्ट देख सकते हैं। देखिए, आज हमारा है पर सिंपल इंटरेस्ट की क्लास 3rd, जिसमें हमारा टाइप 5th चल रहा है, जिसके 3 क्वेश्चन पहले भी हो चुके हैं। समय तथा दर पर आधारित यानी टाइम एंड रेट पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अगर जो भी हमारे चैनल पर नया है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल दबाएं, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। हमसे कह रहा है क्वेश्चन 4, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो ज्ञात करें यह धनराशि इसी दर से कितने समय में 6 गुना हो जाएगी। देखो, कोई हमारे पास पैसा है, वो हमने कितने समय के लिए निवेश करा? 15 वर्षों के लिए। और कितने गुना मिला हमें? 4 गुना। यानी हमने कहीं भी पैसा जमा करा, बैंक या कहीं पर भी, और 15 साल बाद जब हमने अपना पैसा देखा तो हमें 4 गुना मिला। तो हमसे पूछ रहा है कि अब उसे 6 गुना होने के लिए हमें कितना समय लगेगा। तो देखिए, 4 गुना हो रहा है, यानी कोई ऐसा मान ले 100 रुपये थे हमारे पास, 100 रुपये कितने रुपए में बदल गए? 4 गुना यानी 400 में। तो यहां से यहां तक जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? पूरा 300। 300 ब्याज किस पर मिलेगा? 100 पर। तो जो भी चीज 100 पर होगी वो सीधी सीधी परसेंटेज में बदल जाएगी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 300%, क्योंकि 100 पर जो भी चीज काउंट होगी वो डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। पर हमसे कह रहा है ये जो 300% ब्याज मिल रहा है, ये कितने साल में मिल रहा है? 15 साल में। तो 1 ईयर रेट कितनी है? यानी 1 साल की रेट 300/15, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा कितना है? 20%। यानी 1 साल का कितना? 20, तो 15 साल का 300। अब हमसे कह रहा है कि हमें 100 रुपये जो हमारे हैं वो कितने गुना करने हैं? अब 6 गुना। यानी कोई 100 रुपये अगर हमारे पास हैं, वो कितने हो जाने चाहिए? अब 600। तो हम बताएंगे यहां से यहां तक जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी वो कितनी रहेगी? 500%। पर हम कह रहे हैं 500% रेट ना है, वो कह रहा है कि यह धनराशि इसी दर से, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले चल रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज होना चाहिए। तो हम बताएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 20। तो टाइम कितना आ जाएगा? कुल दर बटे वार्षिक दर 0 से 0। तो हमने बताया 25 वर्ष बाद कोई धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी? 6 गुना। किस रेट से? 20% की दर से। करिए इसे। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार से हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 560 रुपये तथा 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो, हो जाने का मतलब है कि ब्याज भी जुड़ रहा है और प्रिंसिपल भी जुड़ रहा है, यानी दोनों चीज कंबाइंड होकर ही हमारी कोई मिश्रधन बन रहा है। तो हमने बताया 3 साल बाद जब हमने जमा हुई राशि देखी तो वो कितनी हो गई? 560। 5 साल बाद देख रहे हैं तो कितनी हो गई? 600। तो ऐसे बताएं कि 3 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जा रही है? 560। देखो, इसमें ब्याज भी शामिल है और मूलधन भी, क्योंकि 3 वर्ष बाद कह रहा है 560 हो गई, होने का मतलब है इसमें ब्याज भी ऐड हो गया। अब हम कहें 5 वर्ष बाद देखा हमने तो कितनी हो गई? 600 रुपये। अब एक बात समझ लिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहे हम 10 साल लें या 20 साल लें या 50 साल लें, हर साल सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा सेम मिलेगा, यानी बराबर। तो हम बता रहे हैं यहां से यहां तक तो ब्याज ही बढ़ रहा है, सिर्फ 2 साल। यहां से यहां तक 2 वर्ष क्या बढ़ा? सिर्फ ब्याज। तो 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ गया?
इसमें से माइनस कर लो 40 रुपये। तो हमें पता पड़ा कि 2 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो 40 रुपये मिल रहा है। तो 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? 20 रुपये, क्योंकि 2 साल 40 और 1 साल आधा हो जाएगा तो 20। अब हमसे कह रहा है कि हमें क्या क्या निकालना है, मूलधन और ब्याज की दर। जब 1 साल का ब्याज कितना है 20 रुपये, हम कह रहे हैं यहाँ पर जो हमने ब्याज जोड़ा है वो कितने साल का जोड़ा है? 3 साल का। अगर 3 साल का ब्याज हम निकाल के और इसमें से ब्याज घटा दें तो हमें मूलधन मिल जाएगा। तो 3 साल का ब्याज कितना आ गया? 1 साल का 20 तो 3 साल का 60 रुपये। तो मूलधन कितना आ गया हमारे पास? अब देखो हम कह रहे हैं 560 में मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो ब्याज हमने निकाल लिया, ब्याज कितना है 60। जब 560 में से 60 माइनस हो जाएंगे तो 500 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा। टोटल में से ब्याज निकाल दो तो 500 हमारा मूलधन आ गया। एक आंसर तो हमें मिल गया। अब हमसे पूछा दर। देखो दर निकालने के लिए ब्याज बटे मूलधन गुना 100। तो 1 साल का ब्याज कितना है? क्योंकि दर हमें जो निकालनी है वो दर किस में निकालनी है? वार्षिक, यानी हर ईयरली। तो 20 रुपये जो ब्याज मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है? 500 पर। तो 20 रुपये जो ब्याज मिला वो किस पे मिल रहा है? 500 पर गुना 100। 2 0 से 2 0, 5 चौक 20, यानी 4% रेट आ गई हमारी। तो मूलधन हमारा 500 रुपये हो गया और दर हमारी 4%। ओके, करिए नोट डाउन जल्दी से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक राशि का 3/8 भाग 4% पर, 1/5 भाग 6% पर तथा शेष भाग का 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया। इस प्रकार 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज 4,480 रुपये है। तो बताइए वह धनराशि क्या है, यानी धनराशि ज्ञात करनी है। देखिए कहीं भी भागों की बात आएगी, जैसे 3/8 भाग या 1/5 भाग, 3 हिस्से में कह रहा और एक शेष भाग है। शेष का हमें पता नहीं है। देखिए कहीं भी ऐसे आएंगे तो जो भी नीचे अपोन में चीज़ रहेगी हर में भिन्न वाली, जैसे यहाँ 8 है और यहाँ 5 है, तो इनका क्या लेना है हमें? सिर्फ एलसीएम। तो 8 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 40। सही है। तो पहला हिस्सा 40 का कितना? 3/8। तो 40 का कौन सा हिस्सा? ये आ गया कुल भाग। 40 का 3/8 तो कितना आ गया? 15। अब कह रहा है जो पहला भाग है वो कितने % पर है? 4% पर। तो 15वां हिस्सा जो दे रहे हैं हम 4% पर दे रहे हैं। अगला 1/5 भाग, तो 40 का 1/5 कितना हो गया? 8। और 8 किस पर दे रहे हैं हम? 1/5 भाग 6% पर। देखिए 8 एक भाग उधार दे दिया, 15 एक भाग दे दिया, कुल भाग कितने हैं? 40। तो दे कितने दे दिए हमने? 30। तो शेष कितना भाग बचा? टोटल में से जो दे चुके हैं उन्हें माइनस कर दो, 17 भाग बच गया। और 17 जो भाग है वो किस पर दे रहे हैं हम? 20% पर, क्योंकि शेष वाला जो है वो तो 20 पे दिया जा रहा है। तो हमने देखा कि 15 भाग 4% पर, 8 भाग 6% पर और बचा हुआ 17%, 17 भाग 20% पर दे दिया। तब 2 वर्ष में जो ब्याज मिला वो कितना मिला? 4480। तो 1 वर्ष में कितना मिल जाएगा? आधा हो जाएगा। इसका 2 से डिवाइड कर लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो हम बता रहे हैं इस प्रकार जो कुल हमारी धनराशि है उससे जो 1 वर्ष में ब्याज मिल रहा है उस ब्याज की कीमत कितनी है? 2240 रुपये। अब हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे। 15 पर कितना? 4% से, प्लस 8 पे 6% से, प्लस 17 पर 20% से,
जो टोटल भाग प्राप्त हुआ वो ब्याज वो कितना है 2240। सही है, पहले हिस्से से, दूसरे हिस्से से और शेष वाले हिस्से से। तो तीनों से जो ब्याज निकाला वो 1 साल का ब्याज आया 2240 रुपये। तो 15 चौके 60% यहाँ सर, 8 6 48% यहाँ सर और 340% यहाँ से। तो टोटल कितना 2240। कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। तो हम इनका टोटल कर लें तो 60 और 48 108, 8 निकाल दो 100 ही बचे, 340 और 100 440 और 8 बचे हुए 448। तो 448% की जो वैल्यू है वो कितनी है 2240। परसेंटेज हटा हुआ तो इधर गुणा किससे करनी पड़ेगी 100 से, क्योंकि जब हम परसेंटेज हटा रहे हैं तो परसेंटेज बटे में जाएगा और बटे वाली चीज़ मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी। तो हमें पता पड़ा 448 की जो वैल्यू है वो कितनी है 2240 गुणा 100। पर हम कह रहे हैं हमें टोटल भाग कितना है, सिर्फ 40 की वैल्यू चाहिए। तो 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 2240 गुणा 100 डिवाइड बाई 448। हम कह रहे हैं 1 की पता पड़ गई। अब किस पर पहुंचना डायरेक्ट 40 पर, क्योंकि टोटल भाग कितने हैं हमारे पास 40। तो 2240 गुणा 100 बटे 448 गुणा 40। सही है। अब देखिए 448 से ये इसका मल्टीपल लग रहा है 5 के करीब, क्योंकि 4 पंजे 20 2000 और 48 पंजे अगर 5 50 ही होता तो 5 पूरे 250। 250 में कितने का मैं 10, यानी 5 दूनी 10, यानी 5 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कट गया इससे 5 बार। तो 5 चौक 20 और ये वाली 1 0 ये वाली और 2 0। तो टोटल जो राशि थी हमारी वो कितनी आ गई 20,000 रुपये। ओके, करिए नोट डाउन। जिसे अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को वो पीछे करके देख सकता है, रिवाइंड करके देख सकता है, आराम से उसे स्लो स्लो चलाकर देख सकता है। बस इसमें सारा खेल किसका है एलसीएम का। अगर कोई भी पार्ट हमें ऐसे दे के चला है तो उसमें जो नीचे हर दी गई हैं उससे क्या लेना है एलसीएम, और सारे पार्ट हमें एक एक करके निकाल लेने हैं। और जिस पर जितने परसेंट से ब्याज लेने के लिए कह रहा है उससे उतने उतने परसेंट का ब्याज ले लेंगे और 1 साल के बराबर रख लेंगे। ओके, करिए नोट डाउन जल्दी से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 टाइप शिस्त हमारा चल रहा है। इससे पहला वाला क्वेश्चन टाइप शिस्त का ही था। देखो टाइप 2 इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 10,000 राशि का कुछ भाग 4% पर और शेष भाग 5% पर उधार दिया जाता है। इस प्रकार 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 910 रुपये है। तो बताइए 5% पर दी गई धनराशि क्या है। देखिए क्या कहना चाह रहा है। इस प्रकार के सवाल हमारे पास 2-3 मेथड है। हम 3 मेथड से आपको सवाल करना सिखाएंगे। पहला वाला जो आप बचपन से सीख रहे हैं, सेकंड एक एलिगेशन का, नंबर 3 जिससे हमेशा हमें ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो हमारा टाइम की बचत करेगा। तो हम देखते हैं कि 2 राशि हैं, एक 4 पर दे दी और एक 5 पर दे दी, और पूछ रहा 5% पर दी गई धनराशि क्या है। कि 10,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 4 पर और शेष भाग 5% पर उधार दिया गया, और 2 वर्ष में दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज 910 रुपये है। तो बताइए 5% पर दी गई धनराशि क्या है। ऐसे मान ले जो 5% पर दिया है वो कितना है, आप बोलोगे x रुपये। जब x 5 पर दे दिया तो शेष कितना भाग बचा, तो आप बोलोगे कि 10,000 रुपये टोटल था, उसमें से 5,000 रुपये वाला घटा दो, तो बचा हुआ किस पे देना है सारा 4,000 रुपये पर। तब इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त हुआ वो 2 साल में कितना मिल रहा है 910, क्योंकि हमसे कह रहा है 2 भागों पर 2 वर्ष में प्राप्त है। तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष का निकाल लोगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 910 डिवाइड बाई 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी 455 रुपये। सही है। अब 455 जो मिला 1 साल में मिला इस वाले से और इस वाले से, तो 5% पर कितने x को कितने परसेंट पर दे रहे हैं हम 5 पर, और शेष भाग कितना है 10,000 माइनस x, इसे कितने पर दे रहे हैं 4% पर। तो टोटल जो ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 455
55 रुपये। तो आप बताओगे जब परसेंटेज हटाऊंगा नीचे 100 लिखना पड़ेगा, तो 5x/100 प्लस उसकी गुणा कर लो 4 की, तो यार छोड़ो तो बाद में कर लेंगे, 10,000 माइनस x गुणा 4/100 बराबर कितना है 455। देखो जब दोनों के नीचे हर में एक सी चीज़ है, यानी एलसीएम सेम है, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, तो एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 की गुणा किधर हो जाएगी इधर, तो 5x 4 की गुणा अंदर कर लो, 4 धाम 40,000, 4 एक कम 4x, और 100 की जब उसमें उधर जाके गुणा हुई तो 2 जीरो इधर बढ़ गई। देखो 5 में से 4x गया तो x बचा, और ये वाला प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 45,500 में से कितने माइनस हो जाएंगे 40,000, तो x की जो वैल्यू बची वो कितनी बची 5500 रुपये। तो हमारा पहला जो सॉल्यूशन था वो था जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट मूलधन गुना दर गुना समय से करते हुए आ रहे हैं, सही है। अगर किसी को ये उतारना उतार लीजिए, पर इससे हमें टाइम की बहुत ज़्यादा बर्बादी होगी। अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड। देखो सॉल्यूशन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, देखो सॉल्यूशन नंबर सेकंड हमारे एलिगेशन पर बेस्ड है। एलिगेशन जो हम मिश्रण में पढ़ते हैं, तो हम बताएंगे कि 2 साल में जो अभी हमने निकाला था 2 वर्ष का ब्याज कितना दिया हुआ है 910 रुपये, और 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 455। तो 455 जो ब्याज है वो टोटल ब्याज मिल रहा है, यानी सारी राशि से 10,000 पर। तो हम बताएंगे जो 4% से ब्याज मिला और जो 5% से ब्याज मिला, टोटल जो ब्याज मिला वो कितना है 455। तो कुल अगर दर निकाल लें हम एक पूरी साल की, तो आप बताओगे कि 455 जो ब्याज मिल रहा है वो 10,000 पर ब्याज मिल रहा है, और दर बनाने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, जब इसमें 100 से भाग करेंगे तो 4.55%। तो एक दर आ गई हमारी 4.55। ये है टोटल। टोटल कैसी है कि जब एक 4% पर दे रहे हैं और एक 5% पर दे रहे हैं, तो पूरी साल में इन दोनों से जो एक रेट मिल रहा है वो रेट है 4.55 या 4.55। सही है, दशमलव के बाद को अलग अलग बोला जाता है, वैसे 4.55। तो इसमें एलिगेशन में हम क्या काम करेंगे, बड़ी में से हमेशा छोटी वाली घटाएंगे। बड़ी 5 है, 5 में से 4.55 गया तो आप बताओगे 0.45, 4.55 में से 4 गया तो 0.55। देखो पॉइंट दोनों जगह हट गई क्योंकि दोनों डिजिट कैसी हैं सेम है, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर भी 2 डिजिट हैं और पॉइंट के बाद उधर भी 2 डिजिट हैं। तो हमने बताया यार कि 4% पर एक भाग दिया 45 और 5% पर जो भाग दिया वो कितना है 55। पर कुल जो भाग दे रहे हैं हम, तो कुल भाग कितना दे पा रहे हैं हम 45 एक और 55 एक, तो टोटल हमारा 100 भाग हो गया। पर हम कह रहे हैं टोटल 100 भाग ना होकर जो कुल धनराशि है वो है 10 वैल्यू है 10,000, क्योंकि हमसे कह रहा है 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 10,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब हम कोई सा भी हिस्सा निकाल सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई बाई 100, यानी एक राशि आ गई 5500। देखो 5500 कौन सी है जो 5% पर दी गई है। अगर 4% पर देने वाली निकालनी है वो कितनी आ जाएगी 4500 रुपये। सही है, तो ये हमारा एलिगेशन वाला मेथड है। इससे हमने क्या काम करा, जो भी टोटल ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 1 ईयर का, उससे एक टोटल ऑफ रेट निकाली और टोटल ऑफ रेट बीच में रखी, और एक 4% वाली और एक 5% वाली। तो दोनों से हमने कंपेयर करा कि 4% पर जो हिस्सा दिया जा रहा है वो 45 है और 5% पर जो हिस्सा दिया जा रहा है वो 55 है। तो टोटल हिस्सा कितना हो गया 45 प्लस 5500, और 100 की वैल्यू 10,000 दे के चला 10,000 रुपये। तो 100 में किसकी मल्टीप्लाई करी चाहिए 10,000 बनाने के लिए 100 की, तो हमने 100 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लिया, यानी 1 की वैल्यू हमें मिल गई कितनी है 100। जब 1 की वैल्यू पता है तो 45 की 4500, 55 की 5500। सही है, तो इसे हम बोलेंगे एलिगेशन मेथड। अब देखते हैं, देखो हम टाइप सॉल्यूशन नंबर 3। देखो सॉल्यूशन नंबर 3 हमारा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, उसमें हम बहुत ही टाइम की बचत करेंगे। हमें टाइम ही बचाना है पेपर में और कुछ नहीं करना, यानी सॉल्यूशन तो हर कोई कर देगा। अब देखिए आप सॉल्यूशन नंबर 3।
देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 हमारा बस इतना सा दिमाग लगाना है। अगर हम आपसे बोलें कि सारा पैसा अलग अलग भागों में ना बांटकर 4% पर ही दिया जाए, चाहे पहला हिस्सा हो या वो बाद वाला हिस्सा हो, तो हम बताएंगे पहले 2 वर्ष का ब्याज कितना है। हमने अभी पहले सीख रखा है कि 2 वर्ष का ब्याज तो 910 रुपये है। अगर 1 वर्ष के ब्याज की बात करें तो हमने अभी डिवाइड करा था पहले वाले सॉल्यूशन में 455 रुपये है, सही है। तो हम कह रहे हैं कि 2 पार्ट जो हमारे फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट, इस वाले को हम 4% पर दिए हैं और इसे 5 पे दे रहे हैं हमने, पर 5 पे ना दे के इसे ऐसे लिखा 4+1%, सही है। क्यों? क्योंकि हम इसमें यह मान के चल रहे हैं कि जो हिस्सा हम ब्याज पे दे रहे हैं वो सिर्फ 4% पर ही दे रहे हैं। 1% हमने अभी हटा दिया कि हमें ब्याज ही नहीं मिल रहा है 1%। तो हमने बताया कि जब 4% पे दे रहे हैं तो टोटल राशि कितनी है 10,000। जब इस पर 4% ब्याज मिलेगा यानी 4/100, तो ब्याज कितना मिल जाएगा 1 साल में 400 रुपये। हमने कहा अगर हम ब्याज 4% पर ही दे देते तो हमें 400 रुपये मिल जाते, पर हमने बताया 400 रुपये ना मिलकर हमें कितने रुपए मिल रहे हैं 455। तो 455 मिल रहे हैं, तो यहाँ से कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 55 रुपये। हम कह रहे हैं भैया हमारी गलती ऐसा क्यों हुई कि हमें तो 455 मिल रहे थे पर ब्याज कितना मिल गया 400 रुपये। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो 1% छोड़ी है, ये वाला ब्याज भी तो आपने छोड़ दिया, तो हमें पता पड़ी कि ये वाला 1% की जो वैल्यू है वो कितने रुपए है 55 रुपये। तो हमने बताया कि जो 1% छोड़ दिया गया उसकी वैल्यू कितनी है 55 रुपये। तो इधर पूरे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, आप बोलोगे 2 जीरो इधर लगाएंगे तो 2 जीरो 5500 रुपये। तो हमने कहा जो सेकंड वाला पार्ट है पूरा 5% पर है, तो 5% पर दी गई धनराशि कितनी है 5500 रुपये। अगर हमें 4% पर निकालना चाह रहे हैं तो कुल में से ये वाली राशि घटा देंगे, तो हमारे पास 4% वाली राशि भी आ जाएगी कितनी 4500 रुपये। यही हमारा क्या है आंसर। बस देखो इस मेथड में एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा जो बड़ी पार्ट वाली है यानी बड़ी रेट वाली है वही राशि हमेशा निकलेगी। अगर आपसे छोटी वाली राशि पूछ रहा है तो उसके लिए आपको टोटल राशि में से जो बड़ी वाली राशि है उसे माइनस करना पड़ेगा। तो हमने एक क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशन देखे, तो आपको बताइए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा लगा, कमेंट में करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऐसे ऐसे अच्छे सॉल्यूशन जानने के लिए। देखिए आपको ऐसी वीडियो और कहीं नहीं मिलेगी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। अगर कभी भी आपको डाउट हो या आप कोई सी बुक पढ़ रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा सॉल्यूशन हमारी वीडियो में आपको मिलेगा। ओके, गुड लक। आज के लिए इतना ही बस, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कर लिए नोट डाउन।